वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग जो हमने मीटर ब्रिज पढ़ा था उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो प्रैक्टिकल्स करते समय व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज में बड़े काम आते हैं। ठीक है, तो हमने मीटर ब्रिज पढ़ा था। मीटर ब्रिज जो होता है वो प्रैक्टिकल फॉर्म होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। और हम लोग मीटर ब्रिज में क्या करते हैं, मीटर ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। और अननोन रेजिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या? एक तो ये बात है कि पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ, पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ while using मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को यूज करते समय एक्सपेरिमेंट में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है वो बातें? पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस और बहुत छोटा रेजिस्टेंस हम लोग नहीं नाप पाएंगे। ठीक है, टू लार्ज रेजिस्टेंस और टू स्मॉल रेजिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड। यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नापने चले हैं या बहुत छोटा रेजिस्टेंस अगर नापने चले हैं तो वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों। वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, बहुत बड़ा और बहुत छोटा रेजिस्टेंस हम लोग नाप नहीं पाते। ठीक है, क्यों नहीं नाप पाते? जब हम बहुत बड़ा या बहुत छोटा रेजिस्टेंस नापेंगे ना तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने। हमने मीटर ब्रिज देखा था, किस तरीके से था। ऐसे हमारे मेटल प्लेट्स थी, बीच में एक मेटल प्लेट है, इधर भी एक मेटल प्लेट है और यहाँ पर हमने लगाया है 1 मीटर लंबा वायर। यहाँ पर हमारा कोई रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग कोई नॉन वैल्यू रेजिस्टेंस ही डालेंगे। यहाँ पर हमारा वो अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमें नापना है। यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर और ये है जोकी। यहाँ पर हमने बैटरी को और की को ज्वाइन किया हुआ है जैसे हमने पहले किया था। इसको ऑन करेंगे, पहले क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद हम बैलेंसिंग निकालेंगे। और हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर ये R है, ये X है, ये P है, ये Q है तो हम लिखते हैं P by Q is equal to R by X। अगर X बहुत बड़ा होगा, X is equal to RQ by P। ठीक है, तो अगर x बहुत बड़ा होगा तो r को भी बहुत बड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अगर r बहुत बड़ा नहीं है तो इसमें भी ये है कि इनका रेशियो जो आएगा ना, यानी जो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो या तो इस किनारे पे होगी बिल्कुल या इस किनारे पे मिलेगी। क्योंकि हमारा जो r बहुत बड़ा होना चाहिए, अगर r बड़ा नहीं है तो हमारे q को बड़ा होना पड़ेगा या p को बहुत छोटा होना पड़ेगा। तो p बहुत छोटा होगा या p बहुत छोटा होगा तो q बहुत बड़ा होगा। या ऐसे कह लो, अगर हमारा x बहुत छोटा है, ठीक है, अगर हमारा x छोटा है तो r को बहुत छोटा होना पड़ेगा, है ना। अगर हमारे पास r बहुत छोटा नहीं है, हमारे रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर फिक्स्ड वैल्यूज होती है रेजिस्टेंस की, अगर वो बहुत छोटा रेजिस्टेंस उसके अंदर नहीं है तो हमारे q को बहुत छोटा होना पड़ेगा। q को बहुत छोटा होना पड़ेगा मतलब ये यहाँ पर कहीं पर आएगा, समझ गए। तो हमारा जो बैलेंसिंग है पॉइंट है वो बिल्कुल किनारे पे आएगा और इसमें जो है किनारे पे आने वाली वैल्यू को, क्योंकि ज़ीरो एरर की वजह से, ज़ीरो पॉइंट एरर की वजह से हम लोग जो है बहुत छोटी वैल्यू को हम लोग नहीं नाप पाएंगे, समझ गए। इसीलिए हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, समझ गए। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम कोई रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, तो हमारे सभी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ना सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। हमारे सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। सेम ऑर्डर होने मतलब क्या है? सेम ऑर्डर होने मतलब ये है कि अगर मान लो ये 10 ओम का है, ठीक है, ये भी उसी ऑर्डर का, यानी 10 के अराउंड ही होना चाहिए, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, और P और Q भी उसी रेंज की होनी चाहिए। मतलब
10, 20, 15 ऐसे, ठीक है, समझ गए। तो ऑल द 4 रेजिस्टेंस शुड बी ऑफ सेम रेंज और ऑर्डर, तब हमारा मीटर ब्रिज सबसे अच्छे तरीके से एक्यूरेटली वैल्यू को नाप पाएगा। इस पॉइंट को और लिख लेते हैं, इस पॉइंट को और लिख लेंगे हम लोग, क्या, द मीटर ब्रिज is most sensitive, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा, सबसे अच्छे से एक्यूरेटली मेजर करेगा, if all the resistances P, Q, R और S are of same ऑर्डर के होने चाहिए, सेम रेंज के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई तो 10,000 ओम्स का है और कोई 1 ओम का है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो सेम ऑर्डर के होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अच्छा, और एक्सपेरिमेंट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है? और एक्सपेरिमेंट करते समय एक जीरो एंड करेक्शन आता है, जीरो एंड एरर आ जाता है। देखो, मैंने अभी जो मीटर ब्रिज बनाया था, इस तरीके से मेटल प्लेट्स हैं, ये हमारी मेटल की प्लेट्स हैं, और ये किसके ऊपर फिक्स की जाती हैं? ये वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स की जाती हैं, और यहाँ पर होता है वायर, यहाँ पर होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पर होता है एक अननोन रेजिस्टेंस X, ये R, ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, और ये जोकी। तो जीरो एंड करेक्शन क्या है, जीरो एंड एरर क्या है? कि हमारा जो स्केल होता है ना, हम जो स्केल लगाएंगे यहाँ पर, 1 मीटर लंबा स्केल यहाँ लगाया जाता है, ठीक है। हो सकता है कि उसका जो जीरो है ना, उसका जीरो ठीक इसके नीचे ना हो, मतलब ये वाला किनारा ठीक जीरो पे ना हो सकता है कि स्केल का जीरो थोड़ा सा यहाँ हो, और हो सकता है कि स्केल का जीरो थोड़ा सा यहाँ पर हो। इसी तरीके से यहाँ पर 100 हो सकता है कि स्केल का जो 100 है वो थोड़ा सा इधर आ जाए, या हो सकता है स्केल का 100 थोड़ा सा इधर आ जाए, ठीक है। ये बहुत मामूली सा होगा, हो सकता है आप लोगों को दिखाई भी ना दे। तो ऐसे एरर को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? एंड एरर को, एंड करेक्शन को ठीक करने के लिए, एंड एरर को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे ये L आता है और ये 100 माइनस L आएगा, ये P है और ये Q है। तो हमने देखा था P बाई Q इज इक्वल टू R बाई X, और X कैसे निकला था? X आया था RQ बाई P, लेकिन Q और P का रेशियो क्या है? Q और P का रेशियो है 100 माइनस L बाई L, तो R 100 माइनस L बाई L, ठीक है। ऐसे हमने x निकाल लिया, एक बार और x निकालेंगे, ठीक है। एक बार तो हमने x निकाला ऐसे, एक बार लेफ्ट एंड पे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया और राइट एंड पे हमने लगाया अननोन रेजिस्टेंस, और हमने अपना अननोन रेजिस्टेंस निकाल लिया। एक बार निकाल लिया, मान लो इसकी वैल्यू आई x1, ओके। फिर हम इन दोनों की वैल्यूज को इंटरचेंज कर लेंगे, r एंड x आर इंटरचेंज, r एंड x आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। R और X को इंटरचेंज करने के बाद हम दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे और बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। मान लो ये आती है L डैश और ये आएगी 100 माइनस L डैश, तो हमारा X2 दूसरी बार है तो वही रेजिस्टेंस, लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ी सी अलग आएगी, इसलिए मैंने उसको X2 लिख लिया है। तो वो बन जाएगा R वही रहेगा, और 100 माइनस L, बल्कि अभी इसमें एक चीज़ और देख सकते हो, थोड़ा सा बदल के लिखते हैं इसे। अब की बार हमारा R यहाँ पर आ गया है और रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर आ गया है, और हमारा अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया है। अब की बार Q यहाँ पर है, और हमारा बल्कि P ही ले लो इसको, P और Q, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? X बाई R इज इक्वल टू L डैश बाई 100 माइनस L डैश। तो हमारा X कितना आएगा? X आएगा L डैश, बल्कि X2 नाम दे देते हैं इसको,
एल डैश बाई 100 माइनस एल डैश इंटू आर। तो एक बार x1 ऐसे निकाल लेंगे, उसी को हम इंटरचेंज करके दोबारा निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा सही अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? सो करेक्ट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस क्या होगी? वो होगी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। दोनों लेंथ हमने जो निकाली उनका एवरेज होगा, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं करी? r बाई एक्स, ठीक है, इस तरीके से लिखा। इस तरीके से हम एंड करेक्शन करते हैं, ओके। अच्छा, जो हमारा मीटर ब्रिज है ये नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड है। मतलब जब बैलेंसिंग पॉइंट होगी तो हमारे गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जाता, ठीक है। और जब गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा ही नहीं तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के ऊपर भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगा, समझ गए? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जाएगा, इसलिए गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कैसा भी हो, चाहे बदल जाए करते करते एक्सपेरिमेंट, तो भी हमारे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी। और हम इससे एक्यूरेटली इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट को हम लोग मतलब कि एक्यूरेटली हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को निकाल पाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि ये जो हमने मेटल के पीस लिए हैं एल शेप के, जो मैंने बताया था किसी वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स किए हुए होते हैं, तो इनको कॉपर का क्यों बनाया जाता है? क्या इनका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है? हाँ, इनका रेजिस्टेंस हम जानबूझ के बहुत छोटा रखते हैं, क्योंकि अगर इनका भी रेजिस्टेंस होगा तो वो रेजिस्टेंस x और p में जुड़ जाएगा, है ना। वो रेजिस्टेंस x और p में जुड़ जाएगा तो हमारी, और हमें उसको हम कंसिडर भी नहीं कर रहे, तो हमारी वैल्यू गलत हो जाएगी। इसीलिए हम लोग अपने जो मेटल प्लेट्स हैं इनको थिक रखते हैं और कॉपर की बनाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने मीटर ब्रिज के बारे में एक्सपेरिमेंट करते समय बताई। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आती है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो हमने वायर यूज़ किया है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का वायर है, ये ऐसा वायर है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, ताकि एक्सपेरिमेंट करते करते इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ना बढ़े या बहुत मामूली सा बढ़े, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो रेजिस्टिविटी होती है हाई होती है। तो ये जनरली ये जो वायर है ये बना होगा कॉन्स्टेंटाइन, यूरेका, मैंगनीज या निक्रोम से। ये सारे अलॉयज हैं, ओके। तो ये हुई बात मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट्स की जो हमने करी। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और सिंपल से न्यूमेरिकल्स, इसके अंदर बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। थोड़ा सोचना ही पड़ता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला भी बहुत आसान सा है, P/Q R/S, ठीक है। तो शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। तो मैं बस फॉर्मूला याद रखना है P/Q R/S वाला, और उसी से हो जाएगा न्यूमेरिकल on Wheatstone Bridge and Meter Bridge। ठीक है, करें शुरू। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का क्वेश्चन है। इस तरीके से हमें एक बैटरी दी हुई है और यहां पर ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और इधर भी एक रेजिस्टेंस है, इधर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और बीच में भी एक हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है 18 ओम्स, इसकी वैल्यू है 2 ओम्स, और इसकी वैल्यू है 6 ओम्स। 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर x की वो वैल्यू निकालनी है ताकि हमारे इसमें से, ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम के रेजिस्टेंस में से कोई भी करंट फ्लो ना करे। हम ये काम कर रहे हैं, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x
क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट नो करंट flows through 5 ohm resistance। ठीक है, अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो ना करे, तो तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए कि हो ना हो इसमें हमें कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज करना है। अब इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज को ढूंढो, कैसा है व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह नजर आ रहा है? ठीक बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हमने बनाया था। इस वाले वायर को, मतलब इस वाली ब्रांच को सीधा बना दिया, अगर हम टेढ़ा बनाते तो ये बिल्कुल वैसा ही नजर आता है ना। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। और इसमें करंट फ्लो करने के लिए, ना करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? P बाई क्यू आर बाई एस के इक्वल होना चाहिए, यानी दिस बाई दिस, ये P और Q है मान लो, तो ये R और S है, तो दिस बाई दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाई दिस, तभी तो हमारे 5 ओम्स के भी अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर करंट ना फ्लो करे उसके लिए क्या होना चाहिए? सोल्यूशन करते हैं इसका, क्या x बाई 18 शुड बी इक्वल टू 2 बाई 6, यही तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, तो इजी है। तो सो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 2 बाई 6 इंटू 18, ठीक है, तो ये आया 2 6 6 ओम्स। तो हमारा x कितने ओम्स का होना चाहिए? 6 ओम्स का होना चाहिए। क्लियर है? इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी आंखों को हमें ट्रेन करना है किसी गिवन सर्किट के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज को ढूंढने का, क्योंकि अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज को ढूंढ पाते हैं और ये देख पाते हैं कि P और Q, R और S का रेशो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें, करंट निकालना चाहें और हमें बैलेंसिंग कंडीशन ना पता हो, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके का, फटाफट नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आया हुआ है, इसके अंदर ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया हुआ है। यहाँ पर तो साफ नजर आ रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है ये, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी भी लगी हुई है इस तरीके से, और ये रेजिस्टेंस है 4 ओम्स का, ये 6 ओम्स का, ये R1 है और ये 9 ओम है, और बीच में लगा है गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस है 60 ओम्स और बैटरी है 3 वोल्ट की। ऐसा एक और सर्किट बनाया हुआ है, बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और सर्किट बनाया हुआ है सेम टू सेम ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में ही इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर अब की बार गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा दिया है और बैटरी यहाँ पर लगा दी है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन बदल दिया है, और यहाँ पर बैटरी 3 वोल्ट की है और ये रेजिस्टेंस है 12 ओम्स का, ये 6 ओम्स का, और ये रेजिस्टेंस R2 है और ये 8 ओम्स का रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दोनों केस के अंदर, दोनों केस में गैल्वेनोमीटर में से करंट जो है फ्लो नहीं करता, ठीक है, दोनों ही केस में गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करता। अच्छा, एक और बात बताने की है कि बैलेंसिंग कंडीशन पर अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को बदल दिया जाए, क्या कहा मैंने? बैलेंसिंग कंडीशन पर जब P बाई क्यू आर बाई एस के इक्वल होता है, उस समय बैटरी को और हमारे गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को बदल दिया जाए, यानी बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी कर दी जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बैलेंसिंग कंडीशन होगी तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे, तभी तो हमारे गैल्वेनोमीटर में से करंट ज़ीरो होगा, और जब करंट ज़ीरो होगा तो बैलेंसिंग होगी। इसमें भी हम देख सकते हैं, अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर ज़ीरो दिखाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ
फाइंड द रेशो ऑफ R1 एंड R2, ठीक है, ताकि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे। तो दोनों बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा, दोनों की बैलेंसिंग कंडीशन का फॉर्मूला लगाओ, R1 निकाल लो, R2 निकाल लो, फिर R1 बाई R2 निकाल लो, हो जाएगा। करें तो पहले केस में क्या लिखेंगे, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तुम उल्टा भी ले सकते हो, P Q R S। ओके, तो क्या मिलेगा 4 बाई R1 इज इक्वल टू 6 बाई 9। तो R1 कितना आया, R1 आ जाएगा 4 इंटू 9 बाई 6, यानी कि 6 ओम्स आ गया। इसी तरीके से इसमें हम बैलेंसिंग कंडीशन करते हैं, और 6 बाई 12 दिस बाई दिस इज इक्वल टू R2 बाई 8, R2 बाई 8। तो R2 कितना हुआ, तो R2 हो जाएगा 6 इंटू 8 बाई 12, यानी कि 4 ओम्स। तो R1 बाई R2 कितना हुआ, ये तो मैं निकालना था। सो R1 बाई R2 मिलेगा 6 बाई 4, यानी कि 3 बाई 2। ये होगा हमारा आंसर। समझ गए। इसमें हमने क्या सीखा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने सीखी वो ये सीखी कि बैलेंसिंग कंडीशन पर बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर तब भी जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। क्लियर है? चलो नोट कर लो फटाफट, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि अब हमारे पास इस तरीके से रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इधर, और इधर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर लगी है एक बैटरी 4 वोल्ट की, इस तरीके से 4 वोल्ट की बैटरी है। तो ठीक कर देते हैं इसको इस तरीके। ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ये है 5 ओम्स का, ये है 4 ओम्स का, ये 2 ओम्स का, और ये भी 2 ओम्स का, और बैटरी है 4 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ये क्वेश्चन, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी में से कितना करंट फ्लो करेगा हमें ये निकालना है। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो बैटरी में से करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज हो जाएगी बैटरी की और रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, क्योंकि पूरे करंट की तो बात कर रहे हैं, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह नजर आ रहा है। देखो इसमें अगर हम इसको बीच वाला रेजिस्टेंस मानते हैं तो 1 2 2 और 4 है ना, 1 और 2 का रेशो या 1/2 का रेशो, 2 और 4 का रेशो इक्वल है। तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह नजर आ रहा है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? हाँ, देखो इस वाले वायर को या इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को खींच लें, ऐसे खींच लें, ऐसे खींच लो, तो ये दोनों ऐसे आ जाएंगे और ये दोनों ऐसे आ जाएंगे और बीच में 5 आ जाएगा। ऊपर वाले दोनों ऐसे जाएंगे, नीचे वाले दोनों ऐसे जाएंगे, बीच में 5 आ जाएगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस वाले पॉइंट को अगर हम खींच लें ऐसे, और इस वाले पॉइंट को भी ऐसे खींच लें, इसको ऐसे मोड़ दें, ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। और हम देख भी रहे हैं कि 1 और 2 और 4 का रेशो इक्वल है ना, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है और बैलेंस है, बैलेंस भी है ना, तो बीच वाले रेजिस्टेंस को हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन में करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा। अगर इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो हटा दो इसको, और हटाने पर क्या होगा, अगर हम हटा देंगे तो ये सर्किट बहुत आसान बन जाता है। ऊपर वाले 2 रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, नीचे वाले 2 रेजिस्टेंस भी सीरीज में आ गए। ऊपर बन गया रेजिस्टेंस 3 ओम्स, नीचे बन गया रेजिस्टेंस 6 ओम्स, है ना। तो 2 रेजिस्टेंस आ गए पैरेलल में, एक 3 ओम्स और एक
6 ओम्स, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आया 6, दिस इज 2, दिस इज 1, 3/6, तो R हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 ओम्स, है कि नहीं? तो करंट कितना होगा सर्किट में? करंट हो जाएगा EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, EMF है 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 2, तो करंट हो गया 2 एम्पियर, है कि नहीं? तो अगर हम पहचान लेते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम एक मीटर ब्रिज का क्वेश्चन करेंगे जिसमें मीटर ब्रिज दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि हमें मीटर ब्रिज दिया हुआ है, ये हमारा मीटर ब्रिज है, ये मेटल पीसेस हो गए, इसको बार बार बना रहे हैं हम लोग ताकि तुम लोगों को अच्छे समझ में आए। और ये हमारा 1 मीटर लॉन्ग वायर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स है और यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस है X, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर हो गया, यहाँ पर जोकी हो गई, इसको बैटरी से कनेक्ट किया हम लोगों ने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर R है 5 ओम्स और बैलेंसिंग लेंथ AJ, बैलेंसिंग लेंथ मिलती है मान लो 40 सेंटीमीटर, तो JB कितना हो जाएगा? तो JB हो जाएगा या BJ हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि वायर 1 मीटर लॉन्ग है। तो X कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि X कितना होगा, हो जाएगा क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन पे ही तो हम X निकालेंगे। तो हम लिखेंगे P/Q इज इक्वल टू R/X। तो X कितना हो जाएगा? X हो जाएगा R इंटू Q/P, लेकिन Q तो ये है JB और P ये है, तो हम लिखेंगे R यानी 5 ओम्स, Q कितना है? Q है 60 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों सेंटीमीटर में है, दोनों को कन्वर्ट करोगे तो कैंसिलेशन हो जाएगी। तो हमें क्या आंसर मिलेगा? हमें मिलेगा 30/4 ओम्स। ये हुआ अननोन रेजिस्टेंस। समझ गए? आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल इजी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसमें अगला एक क्वेश्चन ये है कि X के साथ हम कितना रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ें। ठीक है, X के साथ हम कितना रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ें ताकि बैलेंसिंग पॉइंट बिल्कुल ठीक बीचों बीच मिले। समझ गए क्वेश्चन? कि X के साथ हम सीरीज में कितना रेजिस्टेंस जोड़ें कि अब दोनों का रेजिस्टेंस बीचों बीच नहीं है ना, सॉरी मतलब कि जो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट है वो एग्जैक्टली बीचों बीच नहीं है, 40-60 है, हम 50-50 चाहते हैं। तो X के साथ तुम कितना रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ोगे ताकि बैलेंसिंग बिल्कुल ठीक बीच में मिले। तो करते हैं इसको भी। अगर तुमने X के साथ सीरीज में कुछ जोड़ा तो ऐसे हो जाएगा X और ये हो जाएगा Y, ये X है ये Y है ना। तो बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ होगा? ठीक बीचों बीच। तो X की वैल्यू हम निकाल चुके, अब हमें Y की वैल्यू निकालनी है कि Y हम कहाँ जोड़ें। तो क्या लिखेंगे इसे? वही फॉर्मूला, अब की बार P और Q बदल जाएंगे लेकिन P और Q हो जाएंगे 50-50 यानी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे R/X प्लस Y, क्योंकि दोनों सीरीज में आ गए, दिस इज इक्वल टू AJ/BJ, AJ/BJ। लेकिन AJ और BJ तो सेम है, AJ और BJ तो सेम है, यानी बन जाएगा 1, है कि नहीं। तो R बन जाएगा X प्लस Y। R कितना है? 5 ओम्स और X कितना है? X हम निकाल चुके 30/4 प्लस Y, हमें Y की वैल्यू निकालनी है। तो Y हो जाएगा 5 माइनस 30/4, क्या हो जाएगा? 20 माइनस 30/4
4। ये आंसर तो नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या नेगेटिव रेजिस्टेंस हो सकता है? यहाँ तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि सीरीज में कुछ भी जोड़ने से फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सीरीज में जोड़ करके बैलेंसिंग लेंथ को ठीक बीच में नहीं ला सकते, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो हमें पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, तब हमें y की सही वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। क्लियर है? मैंने एक्सप्लेन किया कि नेगेटिव आने का क्या मतलब है। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि सीरीज में नहीं जोड़ा जा सकता। अगर जोड़ोगे तो बैलेंसिंग पॉइंट 50 पे नहीं मिलेगी, ठीक है, तो तुम्हें पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो फटाफट इसे भी। अगला ही क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमसे ये कहा जा रहा है कि वही हमारा मीटर ब्रिज दोबारा से बनाते हैं इसे बार फटाफट जल्दी से। ये हमारे मेटल पीसेस हो गए ऐसे एल शेप के, जो वुडन बोर्ड के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, ये आर है, ये 1 मीटर लंबा वायर है, और यहाँ पर हमने बैटरी और की लगाई हुई है इस तरीके से, और यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर, और जो कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, पहले जब हमने R और X जोड़ा तो बैलेंसिंग पॉइंट आती है L1 पर, ठीक है। सो बैलेंसिंग पॉइंट इज एट L1 जब हमारे लेफ्ट गैप में R है और राइट गैप में X है। फिर क्या किया, अब हमने क्या किया, इसके साथ एक अननोन रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया, एक अननोन रेजिस्टेंस Y नाम का इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो बैलेंसिंग लेंथ पे फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि अब इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है ना। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा तो बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा। तो जब हमने Y उसके साथ पैरेलल में जोड़ा तो बैलेंसिंग लेंथ आएगी। तो हमें बताना है, क्या निकालना हमें फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला फॉर x in terms of L1 and L2 and x, ठीक है। फॉर्मूला फॉर in terms and y, फॉर्मूला फॉर x in terms of L1, L2 and y। ये क्वेश्चन फिर से बताऊं, क्वेश्चन क्या है कि पहले जब हमने x जोड़ा हुआ था तो बैलेंसिंग लेंथ आती है L1 पर, जब हमने x के साथ y पैरेलल में जोड़ दिया तो बैलेंसिंग लेंथ आई L2 पर, ठीक है। L2 दूसरी बार की बैलेंसिंग लेंथ है। तो बताओ x L1, L2 और y के साथ कैसे कनेक्टेड है। तो दो केस हुए ना, और दोनों बैलेंसिंग कंडीशन के, कर लोगे? चलो करते हैं। पहले वाला केस में हम क्या लिखेंगे, पहले वाले केस में r है x है, तो हम लिखेंगे r/x इज इक्वल टू L1 है ना, ये L1 by 100 माइनस L1। तो हमारा x कितना आया, x आ गया r इंटू 100 माइनस L1 by L1। और दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में x के साथ एक और रेजिस्टेंस y हमने पैरेलल में जोड़ दिया। तो पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस मान लो आएगा R, तो हम लिखेंगे 1/R इज 1/x प्लस 1/y। इसको भी कैपिटल X लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1/R इज इक्वल टू x, बल्कि y प्लस x बाई एक्स वाई। R कितना हो जाएगा, तो R हो जाएगा x y बाई x प्लस y, ठीक है। तो P बाई क्यू R बाई R, हम लिखेंगे R बाई R। अब की बार बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी L2,
L2 बाई 100 माइनस L2। तो एक बार हमने x निकाल लिया यहाँ से और एक बार हमने यहाँ से r निकाल लिया, लेकिन r की वैल्यू में पता है ना क्या है, तो हम दोबारा से यहाँ पर करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। अब इसका काम पूरा हो गया है तो हम इसको हटा देते हैं और हम लिखते हैं इस तरीके से x इज इक्वल टू r 100 माइनस L1 बाई L1 और यहाँ से r आ जाएगा r इंटू 100 माइनस L2 बाई L2। लेकिन r हमारा क्या है, r हमारा क्या है, r तो x y बाई x प्लस वाई है। सो यहाँ पर लिखेंगे x y बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू r 100 माइनस L2 बाई L2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x इन टर्म्स ऑफ L1 L2 एंड y। तो पहले तो डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा डिवाइड करके, किसको किसको डिवाइड करेंगे, इसको और इसको डिवाइड करेंगे, तो x बाई एक्स वाई और ऊपर चला जाएगा x प्लस वाई, इसको कैपिटल X ही लिख देते हैं और हमें मिलेगा r 100 माइनस L1 बाई L1 और ये डिनोमिनेटर में आएगा r 100 माइनस L2 बाई L2। ठीक है, तो r से r कैंसिल, x से x कैंसिल, अब तो निकल आएगा। तो इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, टाइम होने वाला है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला x प्लस वाई बाई वाई इज इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन L1 100 माइनस L2 अपॉन L2। तो ये बन जाएगा x बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 100 माइनस L1 इंटू L2 बाई L1 100 माइनस L2। ठीक है, और अब माइनस इधर शिफ्ट कर लेंगे। ओके, तो हमारा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा ये सारी चीज इंटू y, ये सारी चीज यहाँ आ जाएगी। समझ गए, क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, कुछ और क्वेश्चंस कल भी करेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे, इनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो सी यू टुमारो, बाय। कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप कर लेना।